पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं की एक झलक। एक समस्त संसार को बनाने वाला एक ही मालिक अल्लाह है। वह निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उसी की इबादत पूजा करो और उसी का हुक्म मानो। 2 मैं अल्लाह की ओर से संसार का मार्गदर्शक नियुक्त किया गया हूँ। मार्गदर्शन का कोई बदला तुमसे नहीं चाहता। मेरी बातें सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो। 3 अल्लाह ने इंसान पर अनगिनत उपकार किए हैं। धरती और आकाश की सारी शक्तियाँ इंसानों की सेवा में लगा दी है। वही धरती और आकाश का मालिक है, वही तुम्हारा पालनहार है। 4 मैं कोई निराला और अजनबी पैगंबर नहीं हूँ। मुझसे पहले संसार में मार्गदर्शन के लिए बहुत से रसूल आ चुके हैं। अपने धर्म ग्रंथों में देख लो या किसी ज्ञानी व्यक्ति से मालूम कर लो। मैं पहले के पैगंबर की शिक्षा को पुनः स्थापित करने और कपटाचारियों के बंधन से मानव को मुक्त कराने आया हूँ। 5 अल्लाह यानी अपने सच्चे मालिक को छोड़कर अन्य की पूजा करना सबसे बड़ा पाप और अत्याचार है। 6 अल्लाह की नाफरमानी करके तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फरमाबरदार बनकर रहो, इसमें तुम्हारा अपना ही भला है। 7 अल्लाह की याद से रूह को सुकून मिलता है, उसकी इबादत से मन का मैल दूर होता है। 8 अल्लाह की निशानियों दिन रात धरती आकाश पेड़ पौधे जीव जंतु आदि की बनावट पर विचार करो। इससे अल्लाह पर ईमान मजबूत होगा और भटकने से बच जाओगे। 9 मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि नैतिकता और उत्तम आचार को अंतिम शिखर तक पहुँचा दूँ। मैं लोगों की कमर पकड़कर आग में गिरने से बचा रहा हूँ, किंतु लोग हैं कि आग ही की ओर लपक रहे हैं। 10 मैं दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। तुम लोगों के लिए आसानियों पैदा करो, मुसीबतें न पैदा करो। माँ बाप की सेवा करो, उनके सामने ऊंची आवाज से न बोलो। उन्होंने तुम पर बड़ा उपकार किया है, तुम उनके आज्ञाकारी बनकर रहो। 11 माँ बाप यदि अन्याय का आदेश दे तो न मानो, बाकी बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। 12 सारे मानव एक मालिक अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। एक माँ बाप आदम हव्वा की संतान है। उनके बीच रंग नस्ल जाति भाषा क्षेत्रीयता आदि का भेदभाव घोर अन्याय है। सारे लोग आदम की संतान है। उनसे प्यार करो, घृणा न करो। उन्हें आशावान बनाओ, निराश मत करो। 13 सत्य और न्याय की गवाही दो, चाहे तुम्हारी अपनी या अपने परिवारजनों की ही हानि क्यों न हो। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाला अल्लाह का प्यारा होता है। 14 मानव में श्रेष्ठ वह है जो दूसरों का हमदर्द, पवित्र आचरण वाला और अपने पालनहार अल्लाह का आज्ञाकारी है। 15 आखिरत परलोक की यातना बड़ी कठोर है। वहाँ कुलवंश सगे संबंधी धन दौलत और किसी की सिफारिश कुछ काम आने वाली नहीं। अल्लाह के हुक्म का पालन और उत्तम आचरण ही उसकी यातना से बचने का एकमात्र साधन है। अपने को और अपने घर वालों को नरक की अग्नि से बचाओ। 16 तुम धरती वालों पर दया करो, आकाश वाला अल्लाह तुम पर दया करेगा। 17 वह व्यक्ति सबसे अच्छा है जो अपने घर वालों और पड़ोसियों के लिए अच्छा है। 18 औरतों गुलामों और यतीमों अनाथों पर विशेष रूप से दया करो। 19 जो अपने बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव न करे और बेटियों का ठीक से पालन पोषण करे, वह स्वर्ग में जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं की एक समस्त संसार को बनाने वाला एक ही मालिक अल्लाह है। वह निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उसी की इबादत पूजा करो और उसी का हुक्म मानो। 2 मैं अल्लाह की ओर से संसार का मार्गदर्शक नियुक्त किया गया हूँ। मार्गदर्शन का कोई बदला तुमसे नहीं चाहता। मेरी बातें सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो। 3 अल्लाह ने इंसान पर अनगिनत उपकार किए हैं। धरती और आकाश की सारी शक्तियाँ इंसानों की सेवा में लगा दी है। वही धरती और आकाश का मालिक है, वही तुम्हारा पालनहार है। 4 मैं कोई निराला और अजनबी पैगंबर नहीं हूँ। मुझसे पहले संसार में मार्गदर्शन के लिए बहुत से रसूल आ चुके हैं। अपने धर्म ग्रंथों में देख लो या किसी ज्ञानी व्यक्ति से मालूम कर लो। मैं पहले के पैगंबर की शिक्षा को पुनः स्थापित करने और कपटाचारियों के बंधन से मानव को मुक्त कराने आया हूँ। 5 अल्लाह यानी अपने सच्चे मालिक को छोड़कर अन्य की पूजा करना सबसे बड़ा पाप और अत्याचार है। 6 अल्लाह की नाफरमानी करके तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फरमाबरदार बनकर रहो, इसमें तुम्हारा अपना ही भला है। 7 अल्लाह की याद से रूह को सुकून मिलता है, उसकी इबादत से मन का मैल दूर होता है। 8 अल्लाह की निशानियों दिन रात धरती आकाश पेड़ पौधे जीव जंतु आदि की बनावट पर विचार करो।
इससे अल्लाह पर ईमान मजबूत होगा और भटकने से बच जाओगे। 9 मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि नैतिकता और उत्तम आचार को अंतिम शिखर तक पहुँचा दूँ। मैं लोगों की कमर पकड़ पकड़कर आग में गिरने से बचा रहा हूँ, किंतु लोग हैं कि आग ही की ओर लपक रहे हैं। 10 मैं दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। तुम लोगों के लिए आसानियों पैदा करो, मुसीबतें न पैदा करो। माँ बाप की सेवा करो, उनके सामने ऊंची आवाज से न बोलो, उन्होंने तुम पर बड़ा उपकार किया है, तुम उनके आज्ञाकारी बनकर रहो। 11 माँ बाप यदि अन्याय का आदेश दे तो न मानो, बाकी बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। 12 सारे मानव एक मालिक अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, एक माँ बाप आदम हव्वा की संतान है। उनके बीच रंग, नस्ल, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता आदि का भेदभाव घोर अन्याय है। सारे लोग आदम की संतान हैं, उनसे प्यार करो, घृणा न करो, उन्हें आशावान बनाओ, निराश मत करो। 13 सत्य और न्याय की गवाही दो, चाहे तुम्हारी अपनी या अपने परिवारजनों की ही हानि क्यों न हो। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाला अल्लाह का प्यारा होता है। 14 मानव में श्रेष्ठ वह है जो दूसरों का हमदर्द, पवित्र आचरण वाला और अपने पालनहार अल्लाह का आज्ञाकारी है। 15 आखिरत परलोक की यातना बड़ी कठोर है। वहाँ कुलवंश, सगे संबंधी, धन दौलत और किसी की सिफारिश कुछ काम आने वाली नहीं। अल्लाह के हुक्म का पालन और उत्तम आचरण ही उसकी यातना से बचने का एकमात्र साधन है। अपने को और अपने घर वालों को नरक की अग्नि से बचाओ। 16 तुम धरती वालों पर दया करो, आकाश वाला अल्लाह तुम पर दया करेगा। 17 वह व्यक्ति सबसे अच्छा है जो अपने घर वालों और पड़ोसियों के लिए अच्छा है। 18 औरतों, गुलामों और यतीमों, अनाथों पर विशेष रूप से दया करो। 19 जो अपने बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव न करे और बेटियों का ठीक से पालन पोषण करे, वह स्वर्ग में जाएगा। 20 जो बड़ों का आदर और छोटों से प्रेम न करे, वह हम में से नहीं। 21 तुम दुनियावी जिंदगी में मस्त होकर भूल मत जाओ, तुम सबको अपने किए हुए कर्मों का हिसाब अपने रब को देना है। आखिरत परलोक की सफलता ही वास्तविक सफलता है। 22 अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करके स्वयं को नरक की अग्नि से बचाओ। तुम्हारे माल में तुम्हारे संबंधियों, गरीबों, अनाथों का भी हक है, उनके हक अदा करो। 23 दूसरों का धन अवैध रूप से न खाओ, तिजारत या समझौते के द्वारा वैध रूप से धन प्राप्त करो। चीजों में मिलावट न करो, नापतौल में कमी न करो, व्यापार में धोखा न दो, जो धोखा देता है हम में से नहीं। 24 बाजार में भाव बढ़ाने के लिए गल्ला आदि चीजों को रोककर जखीरा करके मत रखो, ऐसा करने वाला घोर यातना का अधिकारी है। 25 पैसे को गिन गिन कर जमा न करो और न फिजूल खर्ची करो, मध्यम मार्ग को अपनाओ। 26 दूसरों के अपराध क्षमा कर दिया करो, दूसरों के ऐब का प्रचार न करो, उसे छिपाओ, तुम्हारा रब तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। झूठ, चुगलखोरी, झूठे आरोप, बोहतान से बचो, लोगों को बुरे नाम से न पुकारो।